नमस्कार दोस्तों, एक्सेल लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। आज के सेशन में हम सीखेंगे एक्सेल के कुछ वेरी बेसिक फंक्शंस के बारे में, जिसमें ऑटो सम सीखेंगे, काउंट सीखेंगे, कैसे काउंट काम करता है, काउंटा और काउंट क्यों यूज होता है ये बताएंगे, रैंक के बारे में सीखेंगे, लॉजिकल फंक्शन इफ के बारे में सीखेंगे और काउंट इफ और सम इफ क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए, पहला हमारा जो है सम, ऑटो सम पे समझते हैं। चलिए, सम को समझने के लिए पहले हम इस डेटा को समझते हैं। इसमें रीजन दिया हुआ है, प्रोडक्ट है, डेट है, कस्टमर का नाम है, क्वांटिटी, प्राइस। प्रोडक्ट ए हमने सैंपल के तौर पे लिया है, ऐसा कोई प्रोडक्ट तो होता नहीं है, लेकिन खैर चलिए हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए एक वेरी बेसिक एक हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो लगाते हैं। इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक देते हैं, फिर 10, ये माउस के थ्रू हमने किया है, और इसको हम नीचे तक कॉपी कर देते हैं एक क्लिक से। अब ये देखिए हमारे पास एक डेटा आ गया। अब हमें इसमें सम निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट है। यहां पे सम टोटल, यहां पे हम निकालते हैं सम। सम हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला हम निकालते हैं सिंपल वाला सम, जो है हमारा इक्वल टू सम हमने किया, और ये जितने न्यूमेरिकल वैल्यू है सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, यहीं तक जाना था। ये हमारा सम आ गया। दूसरा जो हमारा सम का तरीका है, यहां सेलेक्ट कीजिए और अल्ट और इक्वल टू एक साथ प्रेस कीजिए, इससे भी हमारा सम हो जाता है। और तीसरा तरीका है, सेल हम यहां पे रख दें और यहां पे जाकर के ऑटो सम करेंगे, पे क्लिक करेंगे, ये सम कर देगा। ये हम तीन तरीके से सम निकाल सकते हैं। और अब हम समझते हैं काउंट। तो काउंट जो फंक्शन है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में काम करता है। जैसे ये हमारा हो गया काउंट, कितने काउंट के लिए कितने सेल पे हमारा ये डेटा डाला हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताएगा। ये देखिए 14 बताया। अगर हम किसी के अंदर कोई टेक्स्ट डाल देंगे ए, तो ये नहीं काउंट करेगा, फिर एक कम हो जाएगा। चलिए इसको हम, क्योंकि इधर भी एरर आ गया तो इसको हम ऐसा नहीं रख सकते, तो ये सिर्फ और सिर्फ काउंट इसमें काम करता है। अब हम सीखते हैं काउंटा। ए जो फॉर्मूला है वो नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। जैसे देखिए मैं कर रहा हूं, इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, ये देखिए काउंट किया। अगर कोई सेल इसके बीच में अगर नंबर भी डाल दूं तो भी उसे काउंट करेगा, लेकिन अगर उस नंबर को मैं डिलीट कर दूं तब ये अपनी रिपोर्ट में चेंज कर देगा। ये 13 सेल ही है, 13 सेल ही है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। एक स्पेशल टाइप का डेटा हमारा बना हुआ है। इस टाइप के डेटा में हमें चेक करना है ए कितनी बार आया। बहुत आसान तरीके से हम चेक कर सकते हैं। काउंट ए या काउंटा, जो भी कहिए, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये 14 है।
14 ही है, एक हम और ए बढ़ा देते हैं जो होगा, देखें क्या कहता है ये। बिल्कुल ये काम कर रहा है फंक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ये है हमारा काउंटा का फंक्शन। अब हम आते हैं रैंक पे। अब ये इतना बड़ा डेटा है हमारे पास, इस डेटा में अगर हम जानना चाहते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, एक रैंक देना चाहते हैं नंबर 1 से लेकर के जो लास्ट नंबर तक, तो इसके लिए हम रैंक फंक्शन बना हुआ है, आप रैंक पे यूज करें। यह है रैंक। रैंक में सबसे पहले वो नंबर मांगते हैं, नंबर के बाद वो रेंज, जिस रेंज पे हमें वो चेक करना है कि नंबर कहाँ कितना आएगा, किस रैंक पे आएगा। ये इसको हमने लॉक कर बंद कर दिया। हाँ, इसको हमें लॉक करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को। इसके अंदर जो सेल रेफरेंस है इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला नीचे की ओर कॉपी हो रहा तो ये भी कॉपी हो जाएगा। ये देखिए हमारा रैंक आ गया, नंबर 1 रैंक पे सबसे बड़ा यही है अमाउंट। ये देखिए 14, ये 14 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, 6 9 3, इस तरीके से रैंक है। आप किसी को डिसाइड कर सकते हैं भाई आप रैंक 1 में हो 2 हो। जिस आदमी को, जैसे सुनीता है, सुनीता को देखेंगे तो ये रैंक नंबर, ये 8 रैंक पे आ रही है। ये इस तरीके से हम रैंक फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं जहां हमारी ज़रूरत है। इस तरीके से अगर मान लीजिए हमें रैंक का देना है किसी को, तो हम रैंक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। और अब हम सीखते हैं इफ फंक्शन। इफ एक बहुत ही पावरफुल और लॉजिकल फंक्शन है। आज हम जो सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक इफ, कि इफ कैसे काम करता है। जैसे हमारे पास एक ये डेटा है, इसके अंदर क्वेश्चन है कि अगर टोटल जो है 100 से ज़्यादा है तो गुड आना चाहिए, अगर 100 से कम है तो पुअर। इसके लिए हम इफ फंक्शन लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हमें इसको देखना है कि ये 100 से जो, अगर यहाँ पे हमारा पुअर आना चाहिए, यहाँ पे गुड आना चाहिए, यहाँ पे भी पुअर आना चाहिए, यहाँ पर भी गुड आना चाहिए। देखिए अगर हम एक फार्मूला लगाए सब जगह काम करेगा। इफ कोई भी फार्मूला हमारा शुरू होता है इफ है। इफ के अंदर ये दे रहा है लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले हमें टेस्ट करना है। टेस्ट किससे करना है? ये जो हमारा सेल है 83, ये हमारा 100 से ज्यादा है। अगर ये हमारा सेल 100 से बड़ा है तो टेक्स्ट लिखेंगे गुड, ये गुड आना चाहिए। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमेशा भी ये कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बता रहा है अगर वैल्यू जो टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट में अगर है ट्रू होता है वो, तो क्या आएगा? गुड आना चाहिए। अगर ये फॉल्स है, अब ये कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर मान लो ट्रू नहीं हो रहा है, ये टेस्ट है 100 से कम है, तो हम बताएंगे पुअर। ये देखिए पुअर कह दिया इसने इसको। कॉपी पेस्ट करेंगे, ये थोड़ा बोल्ड कर दें, दिखाई कम दे रहा है। अभी देखिए ये पुअर है, 100 से कम है इसलिए पुअर है, ठीक है। 179, 100 से ज़्यादा है, गुड, पुअर, गुड, गुड और ये गुड। अगर इसको हम 63 कर दें तो देखिए ये भी पुअर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इफ फंक्शन काम करता है। इस वाले एग्जाम्पल में हम बेसिक इफ को देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा इफ के लिए एक अलग सा, जिसमें नेस्टेड इफ होता है, वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। वो मैं दिखाऊंगा कैसे काम करता है। वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही काम हमारा आसान करेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
काउंट इफ क्या है और सम इफ क्या है। ये एक हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, 1898 के करीब डेटा है हमारे पास। इसमें मुझे चेक करना है इसमें हमारे इतने बंदे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 बंदों के बारे में मुझे पता करना है। इस टोटल में से उन्होंने कितना काम किया है, कितना सेल किया है इन्होंने टोटल। इसके लिए हमें बहुत ही आसान से एक फॉर्मूला लगाना है, सम इफ इक्वल टू सम इफ। सम इफ, सॉरी ये सम लगा दिया हमने, सम इफ चाहिए हमें। हाँ, सम इफ में पूछा है कि रेंज क्या है हमारा, तो रेंज जो है हमारा ये है, नेम वाला रेंज, ये है हमारा रेंज। क्योंकि मेरा फॉर्मूला वहां कॉपी हो रहा है नीचे की तरफ, इसलिए हमें इसको लॉक करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। और पूछ रहा है क्राइटेरिया कौन सा है, तो क्राइटेरिया में जो जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो ये आएगा, क्योंकि ये भी इसको नीचे कॉपी करते के साथ इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू नीचे जाने पे चेंज होनी चाहिए, इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए हमने इसको लॉक किया है। इसकी चेंज होनी चाहिए, जिसको हम लॉक नहीं करेंगे। अब आ गया हमारा सम रेंज, तो हमारा सम रेंज ये है। इसको भी हम F4 करके लॉक करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा जब नीचे कॉपी करेंगे तो होगा। ये देख लीजिए, ये हमारा रमेश का टोटल सेल, मोहन, सतीश, महेश और संजू, ये सबका ही टोटली डेटा आ गया। ये सारा डेटा ये सैंपल के लिए है, ऐसा कुछ एक्यूरेट कुछ भी नहीं है, ये हमने सिर्फ सैंपल के लिए डाला हुआ है। कई सालों का डेटा है इसके अंदर जो मैंने बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सालों का डेटा है। अब आते हैं हम काउंटिफ की ओर। काउंटिफ में हमें क्या करना है कि रमेश इसमें कितनी बार आया, ये इस पूरी रेंज में रमेश हमारा कितनी बार आया। देखिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं एक एक करके। ये रमेश है 219 बार। चलिए हम काउंटिफ का फॉर्मूला ला के चेक करते हैं, ये बताता है 219 आता है कि नहीं आता है। इक्वल टू काउंटिफ, काउंटिफ में रेंज कौन सा है, तो रेंज हमारा यही है जिसमें रमेश अवेलेबल है सारा। इसको लॉक करेंगे F4 करके, कॉमा, क्राइटेरिया कौन सा है, ये है हमारा, और हम इंटर कर देंगे। ये हमारा 219 सेम वही आ रहा है जो हमने देखा था। चलिए महेश का आपकी बार चेक करते हैं, महेश का कितना है। महेश का 218 यहाँ पे है, यहाँ पे भी महेश 218 ही है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। इस वाले सेशन में हमने 7 टाइप्स ऑफ फॉर्मूले सीखे, ऑटो सम, काउंटा, काउंट, रैंक, लॉजिकल फंक्शन इफ, काउंट इफ और सम इफ। उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए आप हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।